दिस इज जसबीर हेयर और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वो 10 एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हो बिना जिम इक्विपमेंट के और आप अपना बॉडी वेट अपना फैट कम कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेस के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत डाइट के बारे में बताऊंगा जो हेल्प करेगा आपको कि आप सचमुच में वेट लॉस कर लोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते रहोगे और उसके बाद कुछ भी खाते रहोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। तो लेट्स बिगिन विथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। अब मान लेते हैं कि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और पहली बार आप एक्सरसाइजेस करने वाले हो, तो अगर आप अचानक से कल सुबह उठ के 10 एक्सरसाइज लगाओगे, 25-25 30-30 रेपिटेशन लगाओगे और 3-3 4-4 सेट लगाओगे, तो उसके बाद अगले दिन जो है आपको बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाओगे आप, और बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द नहीं होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसे करने का तरीका ये है कि स्टार्ट करें, पहले हफ्ते में सिर्फ 8 से 10 रेपिटेशन आपको लगाने हैं और आपको 2 सेट से ज़्यादा नहीं करने हैं किसी भी एक्सरसाइज में। सेकेंड वीक में आप थोड़े से रेपिटेशन बढ़ा दीजिए, 2 या 5 रेपिटेशन आप एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए, और थर्ड वीक में आप जो है 2 4 5 रेपिटेशन और बढ़ाकर अपने जो सेट हैं वो 2 की जगह पर 3 करना या 4 करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़िएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स मत लगाइएगा, ये आपको फ़ायदा कम करेगी, नुकसान ज़्यादा करेगी। तो ये तो हो गई पहली बात। अब हम बात करते हैं कि कौन सी हैं वो 10 एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए और घर पे कर सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट एक्सरसाइज भी है, वो है स्क्वाट। तो स्क्वाट में आपको कोई वेट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको उठक बैठक लगानी है। और इस उठक बैठक को लगाते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो इस तरह से आप लगाएंगे, झटका नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग एकदम से नीचे बैठ जाते हैं फिर एकदम से खड़े हो जाते हैं, तो वो मत करना। आराम आराम से लगाना है आपको, सारी एक्सरसाइजेस स्लो लगानी है। तो धीरे से बैठो और फिर धीरे से ऊपर आ जाओ। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और आपको ऐसे लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप एक चेयर रख लीजिए, चेयर पे बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए। सो दिस इज चेयर स्क्वाट, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप बिना चेयर के करो तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी चीज़ को होल्ड कर लीजिए, जैसे दरवाजे का हैंडल आप पकड़ लीजिए और उसे पकड़ते हुए असिस्टेड स्क्वाट आप कर सकते हैं। तो दिस इज थर्ड वे ऑफ डूइंग इट। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, वो लेग्स के साथ ही रिलेटेड है, वो है सुमो स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट में जो आपके पैरों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो शोल्डर विड्थ जितना होता है, लेकिन जो सुमो स्क्वाट होती है उसमें थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है और जो आपके पंजे हैं, आपके जो टोज हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ ओपन होते हैं। और इस तरह से आप जब सुमो स्क्वाट लगाओगे तो आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर पाओगे अपने ग्लूट्स पर, इनर थाइस पर, और अपनी इवन लोअर बैक पे भी काफ़ी अच्छा इसमें असर आता है अगर आप इसे ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो सुमो स्क्वाट इज़ माय सेकेंड एक्सरसाइज विच यू कैन डू एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट। और तीसरी एक्सरसाइज वो भी लेग्स के लिए है, वो है लंजेस। तो लंजेस थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, तो इसमें क्या होता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते हो तो बहुत जल्दी आप इसमें इंप्रूव कर लोगे। जो लोग सोचते होंगे कि यार अभी तक 3 एक्सरसाइज बताई हैं, तीनों लेग्स की बता दी, यार ये क्या बात है। देखिए दोस्तों, जब आप लेग्स को ट्रेन करते हो, बिकॉज लेग्स आर वेरी बिग मसल्स, तो एक तो आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज बड़े मसल जो होते हैं जैसे जैसे वो इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंप्रूव होता है। बड़े मसल्स को रिकवरी भी चाहिए। अगर आप छोटे छोटे मसल्स की बात करें तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में 10 चार्जर लगे हुए हैं, मोबाइल चार्ज करने वाले 10 चार्जर, तो वो 10 चार्जर मिलके भी कितनी कितनी बिजली खींच लेंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पुल करेंगे, वो बहुत कम। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एसी ऑन कर दो थोड़ी देर के लिए तो एसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है बिजली को पुल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पुल करेगा, मीटर घुमा देगा वो आपका। नाउ द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जब आप अपने छोटे छोटे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और तो वो उतने ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पैदा नहीं करते हैं आपकी बॉडी में।
जबकि जब आप लेग्स को ट्रेन करते हो या जब आप बैक को ट्रेन करते हो, बिकॉज बैक इज ए बिगर मसल, बट अनफॉर्चुनेटली बैक को आप घर में ट्रेन नहीं कर सकते। तो जब आप लेग्स को ट्रेन करते हो तो क्या होता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज को पुल इन करते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में, उनको प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए थोड़ा, उनको रिकवरी में भी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। सो ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को समझें तो जो बड़े मसल होते हैं उनका फैट लॉस में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ। लंजेस के बाद जो मैंने बात करी है वो है हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेटना है और इस तरह से आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है। तो इसमें आप काफ़ी रेप्स लगा सकते हो, काफ़ी आराम से कर सकते हो आप। अगर आप इसमें बहुत इजी फील करते हो तो आप अपने लोअर बेली के ऊपर कोई वेट वाली चीज़ रख सकते हो, जैसे पानी की बोतल रख सकते हो आप 2-3 लीटर वाली, और इस तरह से आप थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हो। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग साइड लेग रेजेस। तो स्टैंडिंग साइड लेग रेजेस ऐसा नहीं है कि ये लगाने से आपकी साइड वाली जो फैट है वो कम हो जाएगी, लेकिन हाँ ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें आप काफ़ी रेप्स लगा सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा है बिकॉज यू कैन डू सो मेनी रेप्स इन दिस, सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो करनी चाहिए, अच्छी बात है। बट ये गलती मत करिएगा सोचने की कि अगर आप साइड लेग रेस लगा रहे हो तो ये आपकी साइड वाली फैट को कम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ऑन फ्लोर साइड लेग रेजेस। तो ज़मीन पे लेट कर, एक तरफ लेट कर, फिर आप जो साइड लेग रेजेस लगाते हो, तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। देन लेट्स टॉक अबाउट प्लैंक। हमारी अगली एक्सरसाइज है प्लैंक। देखिए प्लैंक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, मूवमेंट नहीं होती है इसमें, यू जस्ट हैव टू होल्ड योर सेल्फ। अपने आप को आपने होल्ड किया एक पोजीशन में और आपने ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए अपने आप को होल्ड करना है। देखने पर ऐसा लगता है कि यार ये तो पोजीशन में मैं 2 मिनट या 5 मिनट भी होल्ड कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली जब आप इसे करते हो तो आपको पता चलता है कि इसे होल्ड करना बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने हिप्स को उठाना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ और उनका ऐसे वो ट्रायंगल सा बन जाता है। वो नहीं बनाना, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, हिलना नहीं है, होल्ड करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है, सांस नहीं रोकना है। और ये ऑब्वियसली शुरू में चैलेंजिंग हो जाएगी, बहुत हो सकता है कि आपसे 15 या 20 सेकंड से ज़्यादा ना हो। तो आप क्या करेंगे, जब आप 15-20 सेकंड कर लिया प्लैंक आपने, तो आप बैठ जाइए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। तो इसे आप 3 या 4 बार ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ 3 सेट या 4 सेट मैक्सिमम, बट प्लैंक ऐसी एक्सरसाइज है जब आप 15-20 सेकंड के लिए कर रहे हो तो आप इसे 5 या 6 बार भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है लेग रेजेस फ्लोर के ऊपर। तो लेग रेजेस मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज लेग रेजेस बहुत मुश्किल होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। जो लोग ओवरवेट हैं, जिनके लेग्स वैसे हैवी हैं, उनके लिए लेग रेजेस लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसका मैं एक आपको सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ, नी टक्स। तो ये जो नी टक्स आप देख रहे हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं, थोड़ी सी इजी है ये, उससे बेटर है। या फिर तीसरा मैं आपको इसका ऑप्शन देता हूँ, वो है सिंगल लेग रेस, ज़मीन के ऊपर लेट के। तो सिंगल लेग रेस बहुत ज़्यादा लोग कर सकते हैं। आप इसमें रेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर सकते हो, यू कैन डू 20-30-40 रेप्स ऑल्सो वेरी इजीली। तो आप इन तीनों में से कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप पहले सिंगल लेग रेस शुरू कर लीजिए, जब आप उसके अंदर थोड़ा इंप्रूव कर लोगे फिर आप नी टक्स लगाना शुरू कर दो, जब आप उसमें थोड़ा इंप्रूव कर लोगे फिर आप लेग रेजेस लगाना शुरू कर दो। बहुत लोगों की ये दिक्कत रहती है कि जब वो लेग रेजेस लगाते हैं तो उन्हें लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप बिल्कुल सीधे लेग्स मत रखो, आप लेग्स को ज़मीन पे सीधा रखो, फिर जब आप उन्हें फोल्ड कर रहे हो तो नीज को बेंड कर लो, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन हाँ ये सबके लिए ईजी नहीं है। तो इसे करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बेड के ऊपर बैठ जाइए और दोनों लेग्स को हवा में रखिए और यूं यूं हिलाना है आपने। तो आप इसको ट्राई कर लेना। जब आप बेड के ऊपर बैठ के थोड़े लेग्स नीचे की तरफ हैं तब आप ये मूवमेंट कर सकते हो। तो आप ज़मीन पे बैठ के भी आप इस मूवमेंट को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इम्प्रूव कर लोगे, तो कर पाओगे आप ज़मीन के ऊपर भी। देन वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है ऑल्टरनेट टो टच। हाँ यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन इसे एक और तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आप ज़मीन पे लेट गए, ओके, एक
पैर को आप हवा में रख नहीं सकते हो अभी, आप अभी ओवरवेट हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो कि आप बेड के सामने लेट जाओ, ज़मीन पर लेट के एक पैर बेड के ऊपर रख लो और एक हाथ जो है वो साइड में रख लो ज़मीन के ऊपर, और दूसरे हाथ को ऊपर लेके जाओ और अपने पैर को टच करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोज तक पहुँच के टच करो, जहाँ तक आप जा सकते हो अच्छी बात है। तो 5 पहले इस तरफ कर लो, फिर 5 आप रेपिटेशन दूसरी तरफ कर लो। इस तरह से 5 5 5 5 करके आप 10 15 20 जो भी आप कर सकते हो, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप वो करो। अब जैसे जैसे आप इसमें इम्प्रूव करोगे फिर आप इस तस्वीर के मुताबिक कर पाओगे। हमारी अगली एक्सरसाइज है सीधे खड़े रह के ट्विस्टिंग करना। सीधे खड़े रह के ट्विस्टिंग करना, अगेन मैं वो बात बोलूँगा कि इसे करने पर आपकी साइड्स कम नहीं होने वाली हैं, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव होती है इसमें, और काफ़ी अच्छा है बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, आप अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हो। तो अब मैं बात करता हूँ डाइट के बारे में, थोड़ी सी आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि डाइट में क्या करना है। देखिए, जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो घर पे, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको रेगुलरली करते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे जो है इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, नो डाउट। लेकिन तब आपको अपनी बॉडी के ऊपर 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, आप जो मसल्स इंप्रूव कर रहे हो उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, तभी वो रिकवर करेंगे। तो अपने मसल्स के लिए आपको थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, दही, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ा दीजिए। दाल, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, इन चीज़ों को, प्रोटीन वाला जो फूड है उन आइटम्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो नॉन वेज हैं दे कैन ऐड सो मेनी थिंग्स, लाइक एग्स खा सकते हैं, वो चिकन खा सकते हैं, वो मीट खा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वो अपना प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि 15-20 अंडे खाने हैं रोज़ आपने, आप अभी 4-5 या 6 अंडे से आप शुरू कर लीजिए। जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वैसे वैसे आप अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली किसी को प्रोटीन कितना चाहिए, किसी को कार्ब्स कितने चाहिए, किसी को फैट कितना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आप समझना चाहते हो, आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, तो आपको 300-400 कैलोरीज डेफिसिट में जाना। मैं कहूँगा 300 इज़ गुड इनफ। तो अब 1700 कैलोरीज जो है वो टोटल दिन में खाइए। तो उससे भी ये जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो, तो इनके साथ साथ आप जब कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे तो आपका फैट लॉस जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और ये मत सोचना कि 3 महीने में ये आपको एकदम पतला कर देगा। मैं अगर यहाँ पे थंबनेल में लगा देता ना कि 15 दिन में 10 किलो कम, तो मेरी इस वीडियो के ऊपर 5000 से ज़्यादा व्यू आ जाते हैं, या शायद 5 लाख से ज़्यादा। लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इन एक्सरसाइजेस को काफ़ी लंबे समय तक आपको करना पड़ेगा। करते रहो, इम्प्रूव करो। जैसे आप रोज़ ब्रश करते हो तो करते रहो, जैसे आप रोज़ नहाते हो उसी तरह से। तो ये तो नहीं होता ना कि यार मैं नहा तो रहा हूँ रोज़, लेकिन मेरी त्वचा का रंग अभी भी मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ ब्रश करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, लेकिन उनके दांत पीले हैं। तो हम जाते हैं ना डेंटिस्ट के पास, फिर भी कैविटीज़ होती हैं तो भी हम जाते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज करना पार्ट होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी पार्ट होना चाहिए। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि जल्दी रिजल्ट आएंगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, यार मुझे तो 2 महीने हो गए एक्सरसाइज करते हुए, यार 5 किलो भी कम नहीं हुआ। सो वो चीज़ नहीं चाहिए। आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अपने आप को ये बोलना है कि मैं इन एक्सरसाइजेस को अगले 4-5-6 महीने करूँगा या करूँगी, तब आपको जो है रिजल्ट्स जो है नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।